नमस्कार, आप न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? प्रतिरोध मार्च नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मार्च निकालना चाहिए। बिहार की जनता से ये लोग माफ़ी मांगे कि 15 साल के कुशासन में इन लोगों ने किस तरीके से सरकार चलाई। ये कहते हैं रोज़गार के मुद्दे पर ये सड़क पर उतर रहे हैं। 15 साल जब इनके माता पिता का राज था तो मात्र 26,000 नौकरियां मिली थी, और 15 साल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी का राज हुआ तो हमने 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी। 2005 में इनका अंतिम शासन था और उस वक्त इन्होंने मात्र 18,000 करोड़ का बजट पेश किया था। 2020 में बिहार का बजट 2,05,501 करोड़ रुपये का था। ये लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रही है। जब इनका सरकार था तो बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.8% था। आज बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8.3% है। ये विकास की बातचीत करते हैं। ये किस मामले में सड़क पर उतर रहे हैं? सही मामले में अपने माता पिता के शासनकाल को लेकर इनको सड़क पर उतरना चाहिए और बिहार के हर आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए जिन आवाम पर इन्होंने जुल्म किया है। जब बिहार का में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, नक्सलिज्म बढ़ गया, उस वक्त इन्होंने जातीय तनाव फैलाया, जातीय हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, उसके लिए बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस भी जेल भरो अभियान जो है वो, हमने आपको कहा ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग तो एक साथ सरकार में थे। किस चीज़ का ये लोग मार्च निकाल रहे हैं? पहले इनसे जाकर खुद से पूछिए कि किस चीज़ का मार्च है ये। जब इनकी सरकार थी केंद्र सरकार में तो इन्होंने बिहार को जब स्पेशल स्टेटस की हम लगातार डिमांड कर रहे थे, कुछ नहीं किया। बिना केंद्र के सपोर्ट के हमने 20 मेडिकल कॉलेजेस बिहार में खोले हैं। 15 साल की इनका जो कुशासन था उसमें कितने मेडिकल कॉलेज खुले? स्थिति ये थी कि बिहार के चिकित्सक पलायन कर रहे थे और आज हम नए मेडिकल कॉलेज खोल करके डॉक्टर्स को बुलाकर नौकरियां दे रहे हैं। इतनी नौकरियों की अंबार निकाली हुई है कि डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं, फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आएँ तो हमारे यहाँ ज्वाइन करें। और ये कहते हैं कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, महंगाई को लेकर उतर रहे हैं। 18,000 करोड़ का बजट बनाने वाली सरकार अब हमें आईना दिखा रही है 2 लाख करोड़ के बजट वालों को। एक तरफ देखा जाए तो एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन सभी घटक दल अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में जोड़ने की कोशिश तो अमित शाह किए कि एक दूसरे पर बयानबाजी से बचे। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को उन्होंने हिदायत दी है कि आप लोग किसी भी बयानबाजी से बचें। ये कितना रंग लाएगा? देखिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के राजनीतिक चाणक्य कि इस बात से एनडीए के तमाम नेताओं में उत्साह है। कम से कम ओछी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर रोक तो लगाई, नहीं तो इन लोगों की वजह से लगातार एनडीए की भद पिट रही थी। ऐसे बयान का स्वागत होना चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई तो निसंदेह एनडीए मजबूत होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में भी कुछ उलटफेर होगा क्या? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपना विशेषाधिकार है। अगर वो मंत्रिमंडल में बदलाव करते हैं तो वो उनकी मर्जी है। इसकी सूचना अभी एनडीए के घटक दलों को नहीं मिली है। क्या लगता है कि अब हम पार्टी भी जो है एनडीए की सरकार में काफ़ी कमज़ोर आए दिन हो गई थी, क्योंकि अपने आप को वो कमज़ोर? हम पूरी तरीके से मजबूत हैं। सरकार हमारा कभी मकसद नहीं रहा है। हमारा मकसद आम जनता की सेवा करना है। हम सरकार में शामिल होने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। जब हम 2015 में बिहार की कुर्सी को लात मारकर हम लोगों ने पार्टी बनाई थी। हमारे लिए मकसद सेवा है, जनता का सेवा है। सरकार हमारा एजेंडा कभी नहीं रहा है। उपचुनाव जो होने वाले हैं एक सीट पर, जहां मोकामा से मुकेश सहनी भी चैलेंज कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? एनडीए लड़ेगी, वहाँ मजबूती से लड़ेगी और वो सीट हम लोग जीतेंगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। पूरा भरोसा है? 100% हम वहाँ चुनाव जीत कर आएंगे। बिहार की जनता, मोकामा की जनता को पता है कि सुशासन क्या होता है और अपराध क्या होता है, और उनको क्यों सजा हुआ ये मोकामा की जनता भी जानती है। लेकिन आपके सहयोगी रह चुके हैं वीआईपी पार्टी, तो क्या असर नहीं पड़ेगा कुछ? देखिए, उसका कोई असर नहीं पड़ना है। सरकार की सेहत पर किसी का कोई असर नहीं पड़ना है। एनडीए चुनाव वहाँ से जीत कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से प्रतिरोध मार्च विपक्ष निकालने जा रहा है, जेल भरो करने जा रहा है, तो मैं ऐसे में बता देना चाहता हूं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने क्या कुछ किया था देश के लिए, क्या कुछ किया बिहार के लिए। यही नहीं, इन्होंने एनडीए की सरकार पर, एनडीए के घटक दलों को भी लेकर कहा कि अगर इस तरीके की पाबंदियाँ लगा दी जाती है सभी दलों के नेताओं पर, तो जो मिठास है वो हमेशा बरकरार रहेगा। हालांकि जो उपचुनाव होने हैं मोकामा से उसको लेकर के भी इन्होंने कहा कि एनडीए की उसमें जीत होगी। निश्चित तौर पर एनडीए के प्रत्याशी जो हैं जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी वहां से जीत होना सुनिश्चित है। इसके और बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोर्नेशन के साथ। धन्यवाद।